और सागर के जयसीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम जयसीनगर के भदभदा रोड पर विगत 1 जुलाई की रात लगभग 10 बजे मेन रोड पर दामोदर पिता कामहता हरिवार सिर में चोट लगने की वजह से खून पर लथपथ हालत में मिला। इससे परिजन तुरंत ही घायल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल के हमीदिया अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, जहां 3 दिन बाद दामोदर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि सर में चोट लगने के कारण ये मौत हुई है। अब परिजनों को इस मामले में जानकारी दी गई और परिजन इस मामले को दुर्घटना समझ रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मर्ग की सूचना मिलने पर थाने में जयसीनगर थाने में मर्ग कायम कर और जांच की गई। जब जांच की गई तो जांच में तथ्य सामने आए कि पड़ोस में रहने वाले, उसी गांव में रहने वाला एक जो व्यक्ति है उसके साथ इसका मारपीट और बाड़े से निकलने की बात को लेकर के विवाद था और उसी के कारण दोनों के बीच मारपीट हुई और उस जांच में तथ्य सामने आए कि उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। तो उस पर से फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया 20 तारीख को, आरोपी को गिरफ्तार कर। और अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए नई योजना और जो नई नीति बनाई है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया। हम देखते हैं कि किस तरह से गरीबों के, लोअर मिडिल क्लास के और कई मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं उनका हाथ अंग्रेजी में तंग होता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से, जो जिनके पास सुविधाएं हैं, उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमजोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेजी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फेज 1 में हम 1 लाख बच्चों को, अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें। इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएं और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे। तो और ये अंग्रेजी बोलने का सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए, 2 दिन सीट खराब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपये शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो
तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।